बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे सब्जियों और बहुत ही कम मसालों के साथ ऐसे पुलाव की रेसिपी कि जब आप इसको बनाएंगे तो इसकी खुशबू सारे घर में फैल जाएगी। तो ये पुलाव इतना मजेदार बनता है कि आप यखनी पुलाव और बिरयानी वगैरह को भूल जाएंगे और हमेशा इसी को बनाया करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले 1/4 कप ऑयल या घी का ऐड कर लेंगे। ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज ऐड करेंगे, उनको बारीक लंबा काट लेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी पुलाव की रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। यहां पर कुछ खड़े मसाले ऐड कर लेंगे। तो गरम मसाले में ऐड करेंगे 2 तेजपात, 2 मैंने यहां पे दालचीनी के टुकड़े ले लिए, 3 सब्ज इलायची है, 1 काली बड़ी इलायची ले लेंगे, 4 से 5 लौंग, 1 बादियान का फूल, गोल काली मिर्च 4 से 5 ले लेंगे और साथ में 1 टीस्पून शाही जीरा, जिसे काला जीरा बोलते हैं, वो ऐड कर लेंगे। और यहां पे प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे, हल्का सा गोल्डन इसको करेंगे। तो यहां पर प्याज हमारा फ्राई हो गया है, इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। तो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद 1 मिनट तक इसको प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मजीद 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे ताकि सारा जो इसका टेस्ट है प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहां पर लहसुन अदरक को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया, इसकी स्मेल भी खत्म हो गई है। साथ में 2 मीडियम साइज की मैंने सब्ज मिर्च ली है, उसको बारीक काट लेंगे, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। और 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं, वो भी बारीक काट लें, इसके अंदर ऐड कर लेंगे। आप इसका पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर इन दोनों चीजों को मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह टेंडर हो जाए। तो सब्जियों में यहां पर मैंने गाजर ऐड की और साथ में आलू ऐड किए हैं। आप अपने अपने पसंद के मुताबिक इसको जिस तरह मर्जी काट लें, लंबा काट लें या छोटा काट लें। और साथ में मटर भी ऐड करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश मटर है तो अभी ऐड कर लें, अगर आपके पास फ्रोजन मटर है तो उसको बाद में ऐड कर लेंगे क्योंकि वो जल्दी कुक हो जाते हैं, जल्दी टेंडर हो जाते हैं। तो यहां पर आलू और गाजर को मसाले के साथ 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो यहां पर मसालों में 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। नमक हम बाद में भी चेक कर लेंगे, उसको कम या ज्यादा कर लेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेंगे, 2 टीस्पून धनिया पाउडर का ऐड करेंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो यही मसाले ऐड करने, इसके अलावा कोई भी चिकन पाउडर या चिकन क्यूब डालने की जरूरत नहीं है। इसी तरह आप इसको बना लेंगे तो आपका जो टेस्ट है बहुत ही प्यारा मिलेगा। तो यहां पर मसालों की सब्जियों के साथ 1 से 2 मिनट तक भुनाई कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए। तो यहां पर मटर ऐड करेंगे और साथ में शिमला मिर्च। तो मटर मैंने यहां पे इसलिए ऐड किए कि फ्रोजन मटर हैं, ये जल्दी जो है कुक हो जाते हैं। अगर आपके पास फ्रेश मटर तो आपने गाजर के साथ ऐड कर लेने। तो यहां पर इन दोनों चीजों का हम सिर्फ 2 मिनट तक बाकी सब्जियों के साथ कुक कर लेंगे, अच्छी तरह ये भी फ्राई हो जाए, ज्यादा इसको ओवर कुक यहां पे नहीं करना। तो यहां पर सब्जियां हमारी अच्छी तरह भुनाई हमने कर ली है मसाले के साथ। इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी यहां पे मैंने 3.25 कप ऐड कर लिया है। पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा नमक 1 टीस्पून और ऐड कर लेंगे और उसके बाद इसको कवर करके इसको बॉयल आने तक कुक करेंगे। तो यहां पर मैंने 2 कप बासमती राइस लिए थे, उसको मैंने आधा घंटा पहले अच्छी तरह धो के पानी में भिगो दिया था। तो अब यहां पे इसका मैंने पानी निकाल दिया है। तो 2 कप बासमती राइस के लिए मैंने 3 कप से थोड़ा सा ज्यादा पानी ऐड किया। आप अपने जो रेशियो के मुताबिक उसको एडजस्ट कर लें, जितना आपका राइस है उसको पानी आप डालते हैं उतना आप एडजस्ट कर लें। तो यहां पे पानी को बॉयल आ गया और इसके अंदर राइस को ऐड कर लेंगे। तो यहां पर राइस ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे और पानी इसका ड्राई होने तक इसको कुक करेंगे। तो यहां पर पानी हमारा काफी ड्राई हो गया। नमक यहां पे चेक कर लेंगे, अगर कम है तो अभी इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो यहां पर बारीक कटी हुई बंद गोभी ऐड करेंगे, ये हमारी स्टीम के अंदर अच्छी तरह कुक हो जाएगी और बहुत ही प्यारा इसका टेस्ट आएगा। साथ में 3 से 4 सब्ज मिर्च भी ऐड कर लेंगे। तो यहां पर इसको लो फ्लेम पे कवर कर देंगे और तकरीबन 12 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको हम दम दे लेंगे और उसके बाद इसका जो फ्लेम है ऑफ करने के बाद 5 मिनट तक इसी तरह इसको पड़ा रहने देंगे। तो यहां पर पुलाव हमारा तैयार हो गया, इसको खोल लेंगे और उसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि ये आपस में जुड़ ना जाए। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार मिक्स वेजिटेबल पुलाव हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफा इसको जरूर ट्राई कीजिए, इस तरह बनाइए, आप इसको बहुत पसंद करेंगे।
उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।